सेठ जी, इस साल बारिश कम हुई है, फसल सूख गई, घर में अनाज तक नहीं बचा। थोड़ा कर्ज दे दीजिए, अगले साल ब्याज समेत लौटा दूंगा। एक छोटे से गांव में जहां सुबह की शुरुआत बैलों की घंटियों और मिट्टी की सोंधी खुशबू से होती थी, वहीं रहता था एक गरीब किसान। उसके पास जमीन कम थी, पैसे और भी कम, लेकिन ईमानदारी इतनी कि पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। उस किसान का एक बेटा था जो उम्र में छोटा पर दिमाग में बहुत तेज था। गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। वो था साहूकार। उसका कहना था, पैसा मेरे पास है और जिनके पास पैसा नहीं वो मेरे इशारे पर चलते हैं। और वह बहुत ही लालची था। एक दिन किसान भी सेठ के पास कर्ज लेने के लिए जाता है। किसान ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, इस साल बारिश कम हुई है, फसल सूख गई, घर में अनाज तक नहीं बचा। थोड़ा कर्ज दे दीजिए, अगले साल ब्याज समेत लौटा दूंगा। सेठ ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और तिरछी नजर से किसान को देखा। कर्ज तो दूंगा, लेकिन ब्याज 2 गुना लगेगा, और अगर समय पर पैसा नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी आधी जमीन मेरी। बेचारा किसान मजबूर था। अपने छोटे बेटे की तरफ देखा जो दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। बेटे की आंखों में चिंता थी पर डर नहीं। किसान ने भारी मन से शर्त मान ली। समय बीतता गया। किसान दिन रात मेहनत करता रहा। उसका बेटा भी उसके साथ खेत में हाथ बंटाने लगा। वह छोटा जरूर था पर दिमाग बहुत तेज था। एक दिन बेटे ने कहा, बाबा, सेठ जी हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमें कुछ सोचना होगा। बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सच्चाई और मेहनत के सिवा क्या है? सच्चाई ही हमारी ताकत है बाबा। कुछ महीनों बाद भी फसल अच्छी नहीं हुई। कर्ज लौटाने का दिन आ गया। सेठ अपने नौकरों के साथ किसान के घर पहुंचा। किसान चुप था। तभी उसका बेटा आगे आया। सेठ जी, आपने कहा था अगर हम समय पर पैसा ना दे पाएं तो आधी जमीन आपकी, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि हम आपको मेहनत से कमाया हुआ अनाज नहीं दे सकते। सेठ चौंका। लड़के ने बोरी खोलकर दिखाई। उसमें गांव के कई लोगों द्वारा दिया गया अनाज था। बाबा ने सबकी मदद की थी। आज जब उन्हें जरूरत पड़ी तो पूरा गांव साथ खड़ा है। ये अनाज बेचकर आपका कर्ज उतर जाएगा। गांव के लोग भी पीछे खड़े थे। सब बोले, दयालु इंसान कभी अकेला नहीं होता। सेठ का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था किसान अकेला है, पर आज पूरा गांव उसके साथ था। लालच के कारण वह सबकी नजरों में गिर चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ ने धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत किया। तुम्हारी जमीन तुम्हारी ही रहेगी। उस दिन सेठ ने कसम खाई कि वह जरूरतमंदों की मदद करेगा। किसान की मेहनत और बेटे की समझदारी ने न सिर्फ उनका घर बचाया, बल्कि एक लालची इंसान का दिल भी बदल दिया। इस कहानी से हमें सीख, दया और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। लालच अंत में इंसान को छोटा बना देता है। बुद्धि उम्र की मोहताज नहीं होती।